हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक कंप्लीट कर ली है और बहुत अच्छे से एक एक सवाल उनके साथ अपन ने एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं। अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट अभी इस चैनल पर नए हैं और डायरेक्ट वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पिछले जो वीडियो हैं उनको आप चैप्टर फर्स्ट के स्टार्टिंग से अब तक के भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको देखने भी चाहिए, क्योंकि अगर पिछली क्लास में या इस चैप्टर में अगर किसी तरह के कोई डाउट्स आपके ड्यू रह गए हैं तो वो इन सारे वीडियोस को देखने पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से जस्ट आगे जो आपके बुक में 3 प्रमेय है, वो वाले तीनों प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7, ये तीनों प्रमेय दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपनी बुक में देखिए कि जो प्रमेय 1.5 है वो क्या कहती है, फिर प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7। हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रमेय को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई, तीनों एक दूसरे का ही बदला हुआ रूप है, ठीक है। तो हम तीनों को क्या करेंगे, एक ही साथ समझ लेंगे ताकि तीनों में अपने को डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। हमने दो तरह की नंबर सिस्टम के अंदर अपना चल रहा था रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होता है मतलब वास्तविक संख्याएं, उन वास्तविक संख्याओं में हमने दो तरह की संख्याएं पढ़ी थी। एक तो थी परिमेय और दूसरी थी अपरिमेय, ठीक है। तो हम अपरिमेय के बारे में पढ़ रहे थे और इनका जब हमने दशमलव प्रसार देखा था, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में क्या था कि संख्याओं को अपन p बटा q की फॉर्म में लिख रहे थे, जहां पर p एंड q क्या था, पूर्णांक हुआ करते थे और q की वैल्यू 0 नहीं होती है। ये परिमेय की डेफिनेशन थी। और अपरिमेय में क्या था कि जब अपन दशमलव प्रसार निकालते हैं, जो भी संख्या है वो परिमेय कब बनेगी कि जब उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे और उस दशमलव प्रसार में वो संख्या क्या होनी चाहिए, अशांत होनी चाहिए, ठीक है। अशांत के साथ में वो कौन सी होनी चाहिए, अनवसानी होनी चाहिए। अनवसानी मतलब कि वो संख्या अनंत तक, दशमलव के आगे अनंत तक आगे बढ़ रही हो, लेकिन उसमें किसी भी सेम चीज की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, तो उस चीज को हम क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इन सारी चीजों के निचोड़ को अब हम पढ़ेंगे इन तीनों प्रमेय के अंदर कि इन अपरिमेय संख्याओं को और किस तरह से पहचाना जा सकता है। जब वो किस फॉर्म में हो, p बटा q की फॉर्म में हो, तब हमें कैसे चेक करना है कि जो p बटा q की फॉर्म में, मतलब ये जो भिन्न रूप में जो संख्या है, कौन से रूप में, भिन्न रूप में। इस भिन्न में देखिए ये अंश है, ये p क्या है, p अंश है नॉमिनेटर और q क्या है, हर, डिनोमिनेटर। तो ये अंश और हर को जब अपन सॉल्व करते हैं तो एक दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, दशमलव, मतलब दशमलव वाली, पॉइंट वाली संख्या बनेगी। उस पॉइंट वाली संख्या को हम कहते हैं दशमलव भिन्न। तो ये जो दशमलव भिन्न आती है वो शांत है या अशांत है, शांत या फिर अशांत है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम दशमलव भिन्न प्राप्त करेंगे तो दशमलव के बाद में जो भी 2, 4, 5 डिजिट आएंगे, वहां पर जाते ही वो दशमलव भिन्न
समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, या दशमलव के बाद उसके जो डिजिट है वो अनंत तक बढ़ते रहते हैं। अगर अनंत तक बढ़ रहे हैं तो अशांत होगी, और अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो उसको शांत कहेंगे। लेकिन ये प्रोसेस क्या, दशमलव वाला अंश में हर का भाग लगा के बहुत लंबा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्रमेय के माध्यम से हम डायरेक्टली शॉर्ट में उनको पहचानना सीखेंगे। केवल संख्या को देखकर या उसके अभाज्य गुणनखंड करके हम ये बताएंगे कि वो संख्या शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या एग्जांपल देखिए, जैसे 8/10 ये संख्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हर वाली जो संख्या है ये तो अंश है और ये हर, अभी ये p/q की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जो हर है ना, हर मतलब q और अंश मतलब p, तो q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू कितनी है 10। तो इस q के हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे या फिर गुणनखंड करेंगे। और उन गुणनखंड में हम क्या देखेंगे, इसको 2 की घात में और इसको 5 की घात में, 2 की घात और 5 की घात, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे जैसे अभी तो 10 है तो 2 की घात 1 आ गई और 5 की घात भी 1, तो 2 पंजे यानी कि 2 5 जा 10 हो रहा है। लेकिन अगर ये q डायरेक्ट और कोई सी भी संख्या हो तो हम इसको एक तो 2 की घात में और एक 5 की घात में, इनको हमने नाम दे दिया n और m, कि 2 की पावर तो कितनी आएगी n और 5 की पावर आएगी m। इस तरह की घातों में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने से क्या होगा कि अगर इस तरह से 2 × 5, 2 × 5, इनकी जो पावर है 2 की पावर n, 5 की पावर m, इस तरह की पावर में अगर ये संख्या कौन सी p/q, ये अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका q का मान, तो हम उसको कहेंगे कि ये संख्या क्या है, शांत है। और अगर इस तरह से n और m में ये कन्वर्ट नहीं होता है, तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, अशांत है। बात आई समझ में? ये तीनों ही प्रमेय आ गई एक साथ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सही से समझाता हूं। चलिए मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं। देखिए, सपोज कीजिए जैसे कोई संख्या है p/q। ठीक है, कोई संख्या कौन सी है, p/q की फॉर्म में है, जिसमें जो ये q है ना, अंश और हर, मतलब हर वाला जो q है, इस q को हम किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 5 की फॉर्म में। तो अब देखिए, 2 एक बार तो आएगा नहीं, 2 बार भी आ सकता, 3 बार भी आ सकता, या फिर 0 बार भी आ सकता। बिल्कुल ही नहीं आएगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। और अगर 2 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है तो जितनी आएगी उतनी उसकी घात लग जाएगी। तो हमने मान लिया कि ये जो 2 है वो n बार आएगा। ठीक है, और जो 5 है वो m बार आएगा। ठीक है, तो कोई भी जो संख्या है वो p/q के फॉर्म में है, तो उसके जो हर है q, उस q का मान क्या होता है, 2 की पावर n × 5 की पावर m, इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, जहां पर n एंड m ये दोनों क्या है, ये दोनों है ऋणेतर संख्याएं। क्या है, ऋणेतर संख्याएं। अब पूछो कि सर ये ऋणेतर संख्याएं क्या होती है, तो ऋणेतर संख्याओं को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। कौन से, नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकते कि 2 की पावर -2 हो, -3 हो, -4 हो, इस तरह से नहीं हो, मतलब नेगेटिव में नहीं होंगे। क्योंकि पावर अगर नेगेटिव में होगी तो फिर ये अपने आप ही बटा बन जाएगा, बटा बनेगा तो फिर ये q की जगह ना होकर के काम p की जगह पे आ जाएगा, तो पूरा मामला क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए n और m इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी, नॉन नेगेटिव होगी, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। ठीक है,
तो ये जो हमने पढ़ा ये है थ्योरम 1.5। तो थ्योरम 1.5 क्या कह रही है, ध्यान से समझना, दोबारा से मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर p बटा q की फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका जो हर है q, वो q क्या होता है 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप का होता है, जहां पर n और m क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये बात आ गई समझ में। अब प्रमेय 1.6 क्या कहती है, प्रमेय 1.6 ये कह रही है कि अगर कोई संख्या p बटा q जिसमें q इस फॉर्म में होता है तो इस फॉर्म में होता है तो अगर n और m का मान कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है तो ये संख्या क्या बनेगी, शांत दशमलव संख्या बनेगी। क्या बनेगी, शांत दशमलव संख्या बनेगी। ये 1.6 कहती है। अब 1.7 क्या कह रही है कि अगर कोई संख्या p बटा q जिसका जो हर है q, उस q को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 गुणा 5 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ रही है, तो क्या होगा, शांत। और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ, 2 गुणा 5 की जो घात n है हमारी, उनके अलावा इनके साथ में कोई और भी संख्या आ गई, जैसे 3 आ गया, या फिर 6, 3 के अलावा जैसे मान लो कुछ 7 आ गया, या 11 आ गया, इस तरह की और भी कोई संख्या अगर आ जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत। तो ये प्रमेय कौन कर रही है, 1.7। तो तीनों प्रमेय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। 1.5 तो क्या इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करती है कि कोई संख्या p बटा q है जिसमें q को इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं और जहां पर n और m क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है। ये 1.5 कह रही है। फिर 1.6 कह रही है कि उस संख्या को इस तरह से अगर लिख रहे हैं और ये अगर लिखी जा सकती है, 2 की घात n और 5 की घात m, इनमें n और m ऋणात्मक हैं, तो वो संख्या शांत होगी। फिर 1.7 कह रहा है कि अगर किसी संख्या इस तरह की है जिसमें q का मान इस तरह से लिखा जाना संभव नहीं है, ठीक है, 2 × 5 के अलावा उसमें कोई और भी संख्या आ जाती है, तो फिर वो क्या होगी, अशांत होगी। ये प्रमेय 1.7 में दिखाया गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों प्रमेय को एक बार बुक से आपको पूरा डिटेल से रीड करना है, और रीड करने के बाद में फिर से आपको ये वीडियो देखना है। तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी सारे डाउट है या कोई कंफ्यूजन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया है और आपको पूरी तरह से तीनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसके सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं कि कौन कौन सी संख्याएं शांत है, कौन कौन सी अशांत है, कौन सी अनवसानी है, कौन सी अवसानी है, कौन सी पुनरावृत्ति है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का डिवाइडेशन अपन पढ़ेंगे, एक एक सवाल को बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी हमारी इस क्लास का फायदा उठाकर वो भी अपनी गणित को इम्प्रूव कर सके। होशियारों के तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन बात किसकी आती है, कमजोर विद्यार्थियों की आती है। तो अपनी क्लास उन सारे विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है जो कमजोर है, मीडियम है या टैलेंटेड है, या फिर कोई दूसरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहा है या तैयारी कर रहा है और उसकी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, उसको अपनी मैथ को अच्छी बनाना है, तो उसके लिए भी ये क्लास अपनी यूजफुल है। तो बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए इस क्लास को आपको शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।